हिंदुस्तान की सियासत में इस वक्त खुद को सबसे बड़ा और सबसे सच्चा सनातनी साबित करने की होड़ शुरू हो गई है। चढ़ावा चोरी से मामला शुरू हुआ, पहले राम मंदिर तक पहुंचा और अब सच्चे सनातनी की रेस शुरू हो गई है। 27 से पहले अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व से थोड़ा आगे निकलना चाहते हैं। अखिलेश हर दिन बीजेपी की हिंदू आस्था पर तंज कस रहे हैं, खुद को सनातन का सच्चा सिपाही साबित करने की नई नई दलीलें दे रहे हैं। अखिलेश यादव वाला ही ट्रैक केजरीवाल भी पकड़ रहे हैं, वो कुछ और ज्यादा फास्ट दौड़ रहे हैं इस ट्रैक पर। केजरीवाल ने मौका देखते ही राम मंदिर में दर्शन कर लिया, खुद से ही खुद को सबसे सच्चा सनातनी होने का सर्टिफिकेट दे दिया। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के सनातन प्रेम को दिखावा करार दिया, चुनावी करार दिया। जब सियासत हिंदुत्व और सनातन के पिच पर शिफ्ट हो गई है तो खुद योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। हर दिन योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक की पोल पट्टी खोल रहे हैं, उनकी नई नई जागी हिंदू आस्था पर तंज कर रहे हैं, विपक्ष के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखकर उनके चुनावी मंसूबों को एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सच्चा सनातनी है कौन? सवाल यही है कि क्या 27 की रेस में अपने आप को सनातनी साबित करके वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ का बयान। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो कभी मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वहां की सुविधा को देखने के लिए नहीं गए, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया था, जो मथुरा वृंदावन का विरोध कर रहे थे, जो सुखतीर्थ का विरोध कर रहे थे, उपेक्षित छोड़ दिया था, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं, राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ बेचते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। अब सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं, विपक्ष के ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो इसे समझने के लिए पहले आपको विपक्ष के दो बड़े नेताओं के बयान को सुनना होगा, जो खुद को सबसे सच्चा सनातनी बता रहे हैं। पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा संविधान। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को ही दगा दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो न हो, चांदी की चांदी वापस हो जाए, सोने का सोना वापस हो जाए, हीरे जवाहरात वापस हो जाएं। प्रभु श्री राम सबके हैं और प्रभु श्री राम जी बीजेपी के कहने से पहले हम सब लोग मानते थे और हम सब के घरों में राम दरबार रहा है और समय समय पे हम पूजा पाठ करते हैं। कोई ऐसा भारतीय सनातनी नहीं है जिसके घर परिवार में ये परंपरा न चलाई जाती हो, लेकिन हर चीज भारतीय जनता पार्टी तय करती है। ये कहाँ की परंपरा है? ये कहाँ से हमारा सनातनी परंपरा है कि हर चीज भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? तो हम तो अपने एक केदारेश्वर धाम बना रहे हैं, वो निर्माण पूरा होते ही हम लोग दर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ की है। आज तक इतने दशकों से इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके केवल और केवल सत्ता के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है। भगवान ने इनको क्या नहीं दिया? 21 राज्यों में रामचंद्र जी ने इनकी सरकार बनवा दी, केंद्र में इनकी सरकार बनवा दी। अमित शाह जी भगवान का धन्यवाद करने ही चले जाते राम मंदिर।
101 रुपए का प्रसाद ही चढ़ाते, लेकिन वो वहां नहीं गए। उनको भगवान के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। हर सनातनी आज पूरे देश में इस बात से पीड़ित है जिस तरह से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है। और जब लोगों को आज पता चलेगा कि अमित शाह जी भगवान राम के नाम पे खुलेआम देश भर में घूम घूम के वोट तो मांगते हैं, लेकिन भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाते, तो सोचो कि हर सनातनी के दिल पे क्या गुजरेगी। इन्होंने सनातन को केवल और केवल सत्ता और पैसे के लिए इस्तेमाल किया है। आज अगर देश में सच्ची सनातनी पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। मैं अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि आज के बाद एक बार कृपया भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएं।